हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे हार्दिक स्वागत है। ये जो है हमारा, वैसे तो एनडीए के ऊपर आप सेकंड भी बोल सकते हो, उसको थर्ड लेक्चर भी बोल सकते हो। कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर तो हमने जो है कम्प्लीटली आपको ओवरव्यू दिया था कि एनडीए एग्जैक्टली होता क्या है, एनडीए के अंदर आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो, सिलेबस वगैरह क्या होता है, फ्यूचर स्कोप्स क्या है, वो हमने उस फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और थोड़ा सा सर्कल के बारे में हमने जो बेसिक्स होता है वो चीज़ें डिस्कस की थी फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने सभी 10 क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट किया है, तभी इस लेक्चर में बढ़ना आगे। क्योंकि अगर वो 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्टेड नहीं है तो यहाँ मुश्किल हो जाएगी, ये चीज़ का ध्यान रखना। उस पहले वो अटेम्प्ट करके और उसके बाद में यहाँ पे आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमारा जो है जो है 11 क्वेश्चन से आगे बढ़ना है हमें। तो 11 क्वेश्चन आपको क्या किया मैंने, देखो। व्हाट इज देखा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज अ लाइन x इक्वल टू 0। अच्छा, मतलब x इक्वल टू 0 मतलब हो गया आपका y एक्सेस, ओके। y इक्वल टू 0 मतलब हो गया आपका x एक्सेस, एंड x इक्वल टू 2, मतलब ये होगा तो इस तरफ ही से। तो ये x इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा जो डायमीटर है वो किसके बराबर है। अगर इसको मान लो मैंने 0, b बोल दिया, इसको मैंने a, 0 बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया 2, b, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो डायमीटर है हमारा वो 2 के बराबर होगा, तो रेडियस किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये चीज समझ में आती है। दूसरा, ये सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा, 2 + 0/2 1, बी प्लस बी बाई टू बी आएगा। जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, आपकी वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, वो है बी। ये एक्स ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि पर सीधी लाइन होगी, तो ए इज इक्वल टू 1 मतलब हो गया हमने ए इज इक्वल टू, यहाँ से 1 तो मिल गया हमें, ए इज इक्वल टू 1। दूसरा, जो रेडियस होगा वो बी के बराबर होगा, और रेडियस क्या है हमारा, वो भी 1 है, तो बी भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब आप वैल्यू सोल्व कर लो। अब अगर इस फॉर्म में चाहिए तो मतलब ये फॉर्म क्या होता है, x² + y² + 2gx। जी कितना है आप बताओ, जी है आपका -g, -f होता है ना, तो -g=1 है, g=1 है, -1, f भी -1 है, तो x² + y² -2x + 2fi होता है, y भी -1 है, सॉरी f भी -1 है, तो आएगा -2y + c=0 होता है, प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्टली सी की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, 1, 0 इसमें पुट कर देंगे। तो 1, 0 पुट करने में क्या आता है, 1 + 0 -2 -0 + c इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो सी इज इक्वल टू 1 पुट कर, तो यहाँ आ गया 1। तो यहाँ से कितना आ गया, x² + y² -2x -2y + 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्या, टाइम वेस्ट करने का तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। तो ये मान के चलो ये सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास करने का मतलब हो गया कि इस पे 0, 0 लाई कर रहा है। तो एक तो ये डायमेट्रिकली एक पॉइंट पे तो आ गया। अब हमें एक दूसरा पॉइंट सामने वाला फाइंड आउट करना है, तो वो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, देखो ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर भी लेंगे। दूसरा तरीका चेक करो। दूसरा क्या होता है कि आप कोशिश करो कि इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सको आप। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो तो वो जो होगा आपका, जो अपोजिट, जो डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स होते हैं उनको काउंट करवाता है वो। मैंने आपको कहा था ना, देखो x² है हमारे पास, -6x भी है। इसका क्या मतलब हो गया कि x² -2ab, a कितना 3, तो प्लस कर दो 9, माइनस कर दो 9, प्लस कर दो y² + 2y, प्लस कर दो 1, माइनस कर दो 1। एक बार के लिए चेक करते हैं क्या होता है। तो यहाँ से आता है x - 3 का होल स्क्वायर। एक सेकेंड,
x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आ गया 10 इज इक्वल टू 0। इससे तो नहीं हो रहा है, इससे तो नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, एक पॉइंट इस पे कंसीडर करते हैं अपन, एक पॉइंट मानते हैं। एक तो 0,0 हमें पता है, एक पॉइंट हम खुद अज्यूम करते हैं यहाँ पे, लेट्स से h कॉमा के मान सकते हैं ना, h कॉमा के, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होना चाहिए, h/2 कॉमा k/2 पे होना चाहिए। h/2 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो इस इक्वेशन से थोड़ा सा चेक करो, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। सी तो वैसे ही 0 दे रखा, 2g इक्वल टू कितना आएगा, -6 आएगा। g इक्वल टू कितना आ गया, -3। इसका मतलब h/2 किसके बराबर है, -h/2 बराबर है -3 के। h की वैल्यू आ गई आपकी 6, h की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, तो यहाँ लिख दिया मैंने 6। अब k को फाइंड आउट करना है, तो k के लिए 2f इक्वल टू कितना है, 2 है, f की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब -g को -f होता है, तो k/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास में -2, भाई k की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ आपने लिख दिया, एक तो हो जाएगा आपका -2, एक आपका मैंने लिख दिया h इज इक्वल टू 6। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली फॉर्म करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, स्लोप आप निकाल सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ इट्स डायमीटर। डायमीटर की इक्वेशन पता करनी तो यहाँ पता कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है कि आपको सेंटर पता है, सेंटर क्या पता है इसका, देखो यहाँ से आप इस इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, अगर ये इक्वेशन आ जाए तो ठीक है। दूसरा और इजी मेथड क्या है, दूसरा और इजी मेथड ये है कि आपको सेंटर पता चल गया, सेंटर क्या है, -g को -f होता है, -g आया हमारा, देखो g इज टू -3 था, मतलब -g मतलब हो गया 3, f इज टू 1 था, मतलब -f हो गया -1, मतलब 3 को वहाँ जो -1 है वो सेंटर पे लाई कर रहा है। सेंटर पे लाई करने का मतलब हो गया कि वो हर डायमीटर पर लाई करेगा। तो 3,-1 इसमें सब्सटीट्यूट करके देख लो हर इक्वेशन में, जो जिस भी इक्वेशन में वो सेटिस्फाई कर जाए, आप मान लो कि हाँ ये इक्वेशन डायमीटर की है, तो 3,-1 इसमें पुट किया, 3 - 3 = 0, तो फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल है। सेकेंड में पुट करोगे तो नहीं आएगा, थर्ड में पुट करोगे तो भी नहीं आएगा, और इसमें पुट करोगे तब भी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो गया। तो आप चाहो तो कोई मेथड से यूज कर सकते हो, तो अपना आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। भाई सिंपल मेथड यही है कि यहाँ से आप -g की वैल्यू फाइंड आउट करो जो कि -3 के बराबर है, तो यहाँ से g की वैल्यू आ गई, सॉरी g को टू -3 के बराबर है, तो यहाँ से -g की वैल्यू आ गई 3, f की वैल्यू आ गई -f की वैल्यू आ गई -1। आप पता चलिए कि सेंटर 3, -1 है, सब में वैल्यूज पुट करके चेक कर लो, तो आप पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन डायमीटर वाली इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि पॉइंट 1,2 रिलेटिव टू द, क्वेश्चन को सही होने दो एक सेकेंड। देखो ये इक्वेशन आपको दे रही है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 4 = 0, ये इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, आपको बोला गया कि जो 1,2 पॉइंट है ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा या सेंटर होगा। मैंने आपको बताया था जब भी आपको ये चेक करना हो कि पॉइंट अंदर लाई करता है या सर्कल के ऊपर लाई करता है या आउटसाइड लाई करता है, तो आप S1 निकालो। अगर वो लेस देन 0 है मतलब इनसाइड लाई करता है, अगर S1 = 0 है मतलब वो सर्कल की सरकमफेरेंस में लाई कर रहा है, अगर S1 > 0 है मतलब वो आउटसाइड लाई कर रहा है। तो S1 निकालो, 1,2 पुट करो उसमें, तो 1 + 4 माइनस, सॉरी ये वाला पार्ट इरेज कर ले, तो -4 = 0, 4 से 4 चला गया, 4 से 4 चला गया, मतलब 1 आ रहा है। 1 क्या है, = 0 नहीं लिखना है, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब S1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, और S1 ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये है कि सर्कल जो होगा वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा।
सर्कल क्या होगा, सॉरी सर्कल नहीं, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक एक्सटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पक्के से आएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, बोला गया है कि ये जो सर्कल गिवन है हमें, ये वाई एक्सिस को टच करता है। तो अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो 4 सर्कल फॉर्म हो सकते हैं। और जो वाई एक्सिस को टच करते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो 2 सर्कल फॉर्म हो सकते हैं, एक तो ये सर्कल और एक ये वाला सर्कल। ऊपर वाले भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये चीज़ तो नहीं कही ना कि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। ये वाले सर्कल भी आप मान सकते हो, ये वाले भी सर्कल भी आप मान सकते हो, ये वाला सर्कल भी आप मान सकते हो, और ये वाला सर्कल भी आप मान सकते हो। लेकिन इसमें एक ही चीज़ कॉमन है कि अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या है, देखो, अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो देखो क्या बोलना चाहता हूँ मैं। कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस को टच करने का मतलब हो गया कि इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा वो एक्स, जो मतलब जो सेंटर होगा वो रेडियस के बराबर होगा, ये कहना चाहता हूँ। मतलब जो सेंटर का एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ये चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश करना कि जो इसका जो सेंटर होगा, उसका जो, जैसे एक्स और वाई होता है सेंटर के अंदर, तो ये जो एक्स होगा ना वो रेडियस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, मतलब मॉड ऑफ एक्स विल बी इज इक्वल टू आर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर होगा, ठीक है। तो अगर मॉड ऑफ एक्स मतलब सेंटर जो है इसका, जैसे माइनस जी कोमा हम माइनस एफ लिखते हैं, तो माइनस जी किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ माइनस जी किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो यहाँ पे हमने जी इज इक्वल टू लिख दिया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो सकता है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, मॉड है तो स्क्वायरिंग पॉसिबल है। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा सी, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट सी, एफ की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट सी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि एक सर्कल गिवन आपको, इसमें सी ग्रेटर देन 0 है, टच इज द वाई एक्सिस। आप कोई भी चीज उठा लो, अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर अगर माइनस जी को माइनस एफ है, तो जो सेंटर का मैग्नीट्यूड जो एक्स एक्स वाला जो पार्ट है, जैसे माइनस जी है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके आर के बराबर होगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो आर क्या होता है आपका, दोनों तो स्क्वायरिंग कर लेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जी स्क्वायर, और आर स्क्वायर आपका होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक सेकेंड, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर चला गया, एफ स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी के बराबर, तो एफ की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्लस माइनस सी के बराबर। तो ऑप्शन नंबर जो प्लस माइनस अंडर सी, सॉरी, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करके भी रखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकंड रुक जाओ इसको। अब देखो ये क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा ढंग से। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम ओरिजिन, कौन सी एक्सिस ये नहीं बताया।
एक काम करते हैं, मान के चलते हैं कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस 5 बोला है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ये ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये 5 डिस्टेंस पर है तो उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, 5 के बराबर होगा। भाई एक्स कोऑर्डिनेट 5 के बराबर होगा, सॉरी हाँ एक्स कोऑर्डिनेट 5 के बराबर होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, आर के बराबर। अब देख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx होता है, सॉरी प्लस 2gx होता है, तो 2g इज टू रहेगा माइनस 2 अल्फा, तो g इज टू आ गया माइनस अल्फा, और 2fi इज टू भी माइनस 2 अल्फा, तो f इज टू भी आना चाहिए माइनस अल्फा। माइनस जी हो गया आपका अल्फा के बराबर, तो अल्फा इज टू आ गया 5। आपका f माइनस अल्फा के बराबर है, माइनस एफ हो गया अल्फा के बराबर, और माइनस एफ आपका आर के बराबर है, तो आर आ गया 5। तो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू है आपकी 5। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग मेथड होते हैं, आप अलग अलग मेथड से देखेंगे, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको कोई दूसरे मेथड से भी सॉल्व करता हुआ मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक ही मेथड से सॉल्व करे। सबका अलग, उस समय जब भी क्वेश्चन कोई बंदा सॉल्व करता है तो उसके अलग माइंड के अंदर कुछ अलग अलग विचार चल रहे होते हैं, तो वो अपने हिसाब से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle of center O and radius 5 centimeter, ठीक है, ठीक है। Let the diameter through C meet the circle again at D। मतलब क्या है कि एक सेंटर है, एक सर्कल है जिसका, सॉरी एक सेकंड रुको, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, तो उसको अपन ने सर्कल बनाया है एक, ठीक है। अब बोला गया है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर इंस्क्राइब्ड है तो अपन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। मतलब सर्कल का एक सेंटर है जिसको ओ बोला गया है, ऊपर इसका एक सेंटर है, ठीक है। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो ए बी और सी ये वाला है, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब बोल रहे हैं कि लेट द डायमीटर थ्रू सी, सी से मैंने ये खींचा, ये डी पे जाके मिल रहा है, ठीक है। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल को जो सर्कल होता है उसमें जो सेंटर होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है, ये पता है ना आपको। और ये जो होगा ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, करेक्ट, समझ में आ रही बात, ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा होगा। और वैसे भी ये तो कम्प्लीटली बाइसेक्टेड होंगे, लेकिन ये जो सेंटर होगा वो उसको 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हमें बात करनी है ए डी डॉट बी डी, इसकी बात करनी है, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर इक्वेशन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अपन। आई थिंक ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट दे रखा है, इसमें बोथ ए एंड आर पूछा है, आर कौन सा पार्ट है समझ में नहीं आ रहा। अरे हमें असर्शन दे रखा है, इसका रीजन गिवन नहीं है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो अपन इस बार इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो चीज़ समझ में आना चाहिए आपको, कि हर क्वेश्चन को हमेशा डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ये क्वेश्चन अगर होता तो अभी हम कंप्लीट भी कर देते शायद इसको, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, इट इज़ इजी क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डायग्राम की हेल्प लोगे, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उनको, तो उतना ही ज़्यादा जो है आपके लिए वो क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा, ठीक है। एक बार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे अगर थोड़ा सा पता चला तो मेरे को इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि इफ एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट टू सर्कल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, अगर इस सर्कल को एक्स एक्सिस टेंजेंट है, इसका मतलब आप समझ में आता है आपको,
अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट है इसका मतलब जो इसका सेंटर होगा उसका हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, बट वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या कह सकते हैं बताओ। वाई कोऑर्डिनेट आर के बराबर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट आर के बराबर होगा, ये चीज हम कह सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू आर। और वैसे क्या होता है माइनस जी को माइनस एफ, तो माइनस एफ जो होगा वो आपका आर के बराबर होगा, ये चीज हम कह सकते हैं। अब वैल्यूज पुट कर दो, माइनस एफ इज इक्वल्स टू आर कितना होता है, सॉरी स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आर स्क्वायर। एफ स्क्वायर का मतलब क्या है, एफ स्क्वायर एज इट इज आएगा, आर स्क्वायर का मतलब होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, जी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा सी। और सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे कांस्टेंट के है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया के। ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू के। ठीक है, जी स्क्वायर इक्वल टू के मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसके अंदर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब है उसके जो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आर के बराबर होगा। ये पार्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आर ये मॉड लगा सकते हो आप, क्योंकि नीचे भी तो हो सकता था, तो ये मॉड के बराबर होगा, ये कह सकते हो आप। ठीक है, आर को मॉड लगाओ या एफ को मॉड लगाओ, दोनों में से कुछ भी, मतलब जो इसका मैं ये कहना चाहता हूँ मैग्नीट्यूड होगा वो आर के बराबर होगा। आर तो वैसे ही पॉजिटिव है तो आर पे मॉड लगा नहीं सकते, लेकिन माइनस एफ जो एफ है उस पर मॉड लगाने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, द सर्कल टचेस, ये सर्कल किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, या दोनों एक्सिस को, या किसी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। देखो ये जो सर्कल है इसको हम बना के चेक कर लेते हैं। सर्कल गिवन, चेक करो इसका 2g किसके बराबर है, 4 के। एक्स को प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx होता है, तो जी इक्वल टू आ गया 2, 2f बराबर है -4 के, तो f बराबर आ गया -2। सेंटर क्या होता है इसका, माइनस जी को माइनस एफ, तो माइनस जी का क्या मतलब है, माइनस जी का मतलब है -2, 2g इक्वल टू 4 है, तो -2 मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, तो -2 लिख दिया। फिर f इज इक्वल टू -2 है, तो माइनस एफ किसके बराबर है, +2 के बराबर, तो कॉमा +2 आ जाएगा। मतलब सेंट ये करेगा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करने वाला है। अब हम इसकी रेडियस के बारे में बात करते हैं, तो रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आएगा रेडियस इक्वल्स टू 2, तो रेडियस 2 हो गया, चलो ठीक है। तो सेंटर ये है, रेडियस 2 लेके आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो, तो वो कुछ ऐसा आएगा। मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को टच करेगा। करेगा कि नहीं करेगा चेक कर लो यार, तो वापिस देख लो क्या ये सही में टच कर रहा है या फिर अपन ऐसे चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो अगर ये दोनों को टच करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट होना चाहिए -2, 0। चेक करो इसमें सब पुट करके, 4 + 0 -8 -0, ओके, +4, बिल्कुल ये तो करेक्ट है, ये वाला तो करेक्ट है। अब आप एक काम कर लो, उसमें ये वाला पॉइंट भी चेक कर सकते हो आप, कौन सा 0,2 पे, ये पुट करके चेक कर लो, 0 + 4 + 0 -8 + 4, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि बोथ द एक्सिस आएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहो आप कर सकते हो, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट दे रखा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू द सर्कल, एक सेकंड में दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11 दे रखा है। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेकंड सर्कल, मतलब ये दो सर्कल दे रखी है। द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो पहला सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, 2g बराबर है आपका -2 के, तो g किसके बराबर आ गया -1 के, 2f बराबर है आपका -2 के, तो f किसके बराबर आ गया -1 के, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आ गया √2। इसकी बात कर रहे हो तो ये किसके बराबर है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 है, आर आएगा √11 के बराबर। द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड सर्कल, ये तो गलत है भाई। फर्स्ट सर्कल का रेडियस है √2, जबकि सेकंड सर्कल का रेडियस है 11 √11, तो ये डबल तो नहीं हुआ, तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या है, बोथ द सर्कल पास थ्रू द ओरिजिन, चेक कर लो। पहला सेकंड वाला सर्कल तो ओरिजिन से पास कर रहा है, फर्स्ट वाला सर्कल 0,0 पुट कर दो, तो 0 + 0 + 0 + 0, सही बात है, बोथ सर्कल पास थ्रू द ओरिजिन, ये करेक्ट है। वापिस एक बार चेक कर लो कि ये चीज़ें क्या गिवन है हमारे पास में। आप ही चेक करोगे तो दे रखा है कि पहला दे रखा है कि द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड सर्कल। ऐसा नहीं है, पहला वाला सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी √2, जबकि सेकंड वाला सर्कल की रेडियस है √11, तो ये नहीं, ठीक है। अब बोला जाता है कि बोथ द सर्कल पास थ्रू द ओरिजिन, तो ये जो फर्स्ट सर्कल है इसमें आप 0,0 पुट करोगे तो ये 0 हो रहा है, 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 मतलब 0 = 0 आ रहा है। तो पहला सेकंड वाला फर्स्ट वाला सर्कल तो 0 से पास करेगा। सेकंड वाला सर्कल की बात करो तो 0 पुट करो, तो 0 + 0 = 11 आ रहा है। सेकंड वाला सर्कल का जो सेंटर है वो जरूर ओरिजिन है, बट पास नहीं कर रहा ओरिजिन से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी के अंदर इस सर्कल को देख के ये कह देंगे कि हाँ ये सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन एक्चुअली सेंटर से पास नहीं कर रहा है, इसका सॉरी, एक्चुअली सर्कल 0 से पास नहीं कर रहा है, बल्कि इसका सेंटर 0,0 है, ये इसका लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नीदर 1 नॉर 2, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, मेरा कहना है इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट है what is the equation to the circle which touches both the axis and has center on line this। भाई दोनों एक्सिस को टच करना चाहिए, तो दोनों एक्सिस को टच करने के लिए ये सर्कल भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पे ये ऊपर आएगा, सही से बना ली, ये सर्कल भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है वैसे, और ये सर्कल भी हो सकता है, मतलब 4 ऑप्शन है मेरे पास। लेकिन हमें बोला है कि x + y = 4 पे इसका सेंटर लाई करना चाहिए, x + y = 4 पे इसका सेंटर लाई करना चाहिए, तो इसका y = -x + 4 आएगा। ये जो इक्वेशन होगी x = 0 पुट, y = 0 पुट करोगे तो x = कितना आएगा, 4 आएगा। y = 0 पुट करोगे तो x = कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये x एक्सिस जो होगी ये कुछ ऐसी इक्वेशन होगी। ओके, उस पूरे को पार्ट को पहले मेरे को इरेज करने दो, वापस देख लो। ये आपको चीज़ समझ में आ गई कि चारों सर्कल पॉसिबल है। अब हमें दूसरी वाली इक्वेशन से प्रूव करना है कि एग्जैक्टली कौन सा सर्कल होगा, ठीक है। तो पहला ये कि हमें इनसे सेंटर फाइंड आउट करना है चारों से, कि इनका सेंटर क्या क्या है। पहला वाला का जो सेंटर है वो है 2g = -4, तो g आ गया -2, और f है हमारे पास में 2, तो सेंटर क्या आएगा, +2, -2, चेक कर लो पुट करके इसमें, तो 2 -2, तो ये तो हो नहीं सकता, तो पहला वाला तो कैंसिल कर दो। दूसरे वाले का जो सेंटर आएगा वो क्या आएगा, g = 2g कितना है, -4, g आ गया -2, 2f है -4, तो f आ गया -2, और इसका सेंटर आएगा 2,2, पुट करके चेक कर लो। सेकंड वाला पॉसिबल है, सेकंड वाला पॉसिबल है, थर्ड वाला चेक कर लो। थर्ड वाला देखोगे तो थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइन आ जाएंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फोर्थ वाला शायद पॉसिबल होगा, 2g कितना है, -4, g आ गया, सॉरी 2g4 है, तो g आ गया 2, f भी 2 है, सेंटर क्या होगा इसका, -2, -2, चेक करके देखो, फोर्थ भी करेक्ट नहीं है, थर्ड भी करेक्ट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही ऑप्शन बचा। तो हमें तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाला पार्ट को, तो सेकंड वाले पार्ट को चेक करने की जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, 3 क्या, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, खाली ये वाला पार्ट चेक कर लो, सेंटर निकाल के पुट करके चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्या बोलता है क्वेश्चन, देखते हैं रुको।
ये थोड़ा क्वेश्चन सही हो जाए फिर इसके बाद देखते हैं। हाँ देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो सर्कल होता है उसकी जनरल जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है, मैंने आपको बताया था क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये मैंने आपको बताया था, याद है? एक सेकेंड, ये मैंने आपको बताया था कि इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। अब आप ये चीज़ चेक करो, इसको और इसको कंपेयर कर लो और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को देख के और इस इक्वेशन को देख के आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ए और बी दोनों को 1 होना पड़ेगा। अगला 2gx है, बिल्कुल है, 2fi है, बिल्कुल है, c है, बिल्कुल है, लेकिन 2hxy नहीं हो सकता भाई। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये अपन ने बता ही दिया। 2hxy नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि h को 0 होना पड़ेगा। h 0 है कि नहीं? बिल्कुल है। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 होगा, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 तो करेक्ट लग रहा है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी के बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर फाइनल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका। ठीक है, 21st है, उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। इसको इरेज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करो, क्योंकि ये आपको ये चीज़ सिखाएगा कि एग्जैक्टली जो है किस इक्वेशन को आप जो है एक सर्कल की इक्वेशन कह सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? अगला है कि फॉर द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। अभी दूसरा वही उसी तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको अलग क्वेश्चन थोड़ा सा बना के दे दिया और कुछ नहीं है इसमें। वापस वही चीज़ लिखनी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको पता है ए और बी दिख रहा है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। 1 नहीं भी होगा तब भी एक समय के लिए चल जाएगा, अगर हम ए और बी को उसको डिवाइड कर देंगे तो। अगर 1 नहीं भी होगा तो एक बार के लिए चल सकता है, क्योंकि हम ए और बी अगर बराबर हो गए तो हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू 1 होना ज़रूरी नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ। दूसरा, एच को 0 होना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। एच 0 होना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू बी होना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सेम सा ही क्वेश्चन आ गया, इसमें तो कोई फर्क है नहीं एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या दे रखा है कि व्हाट इज द रेडियस सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3,0, वाई एक्सिस एट 0,3। ये सर्कल गिवन है। एक सेकेंड, हाँ अब देखो, मैं कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, सब पूरा पार्ट एक बार इरेज कर लो, क्या दे रखा है देखते हैं। हाँ देखो, ये सर्कल है, सर्कल बोल रहे हैं कि टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0 इन वाई एक्सिस एट 0,3। ये 0,3 है, ये 3,0, इसको टच कर रहे हैं सिर्फ। तो कुछ ऐसा एक ही बन सकता है। देखो, टच करने का मतलब हो गया कुछ ऐसा है। ठीक है, तो मतलब यही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही फॉर्म हो सकता है, दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। जब ऐसा कुछ हो ना, तो आप ये चीज़ समझ लिया करो, जब भी दोनों एक्सिस को टच करे तो इसका जो सेंटर होता है वो किसके बराबर होगा? 3,3 के बराबर होगा। इसका सेंटर हो जाएगा 3,3 के बराबर। इसका मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी? 3 यूनिट्स के बराबर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरे पार्ट को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following points lies inside a circle of radius 6 and center at 3,5। ठीक है, देखो सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने बताया भी था कैसे, x माइनस एच 3 है उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस जो y क्वाड्रेंट है उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर।
ये आप पास एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब क्या बोलना चाहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज इनसाइड ए सर्कल। तो मैंने आपको कहा था इनसाइड सर्कल होने का मतलब ये है कि इसको लेफ्ट साइड ले आओ, -36 इक्वल टू 0 कर दो। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर वैल्यू पुट करके चेक करो, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो आप कहोगे कि आउटसाइड द सर्कल, अगर वो लेस देन 0 आता है तो आप कहोगे इनसाइड द सर्कल, और इक्वल्स टू 0 आता है तो आप कहोगे ऑन द सर्कल। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो पुट करोगे तो क्या आएगा, -2 -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 होल स्क्वायर 25 आ गया, प्लस -1 -5 -6 उसका होल स्क्वायर 36 आ गया। तो ये तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये आउटसाइड द सर्कल लाई करने वाला है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 0,1, वो पुट करो तो आता है 9 प्लस 1 माइनस 5 वो है 16, 69 हो जाएगा 25 -36। ये पॉसिबल नहीं, ये भी 0, सॉरी ये तो पॉसिबल है, सॉरी पॉसिबल कैसे नहीं भाई, 0 थोड़ी लाना अपने को, अपने को तो इनसाइड सर्कल बोला है। तो 69 25 -36 ये लेस देन 0 है, तो सेकेंड वाला पार्ट तो इनसाइड सर्कल लाई करेगा। थर्ड वाला पॉइंट चेक कर लो, थर्ड वाले के लिए -1 पुट करो इसको, तो -1 -3 हो गया 4, 16 आ जाएगा। -2 पुट करोगे तो -2 -5 7 49 -36 ये ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये आउटसाइड सर्कल लाई करेगा। अब 2 को -1 पुट करके देखो उसको, 2 -3 कितना हो गया 1, तो 1 आ गया। -1 पुट करोगे तो -1 -5 -6 हो जाएगा, तो -36 सॉरी +36 आ गया। -36 मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी आउटसाइड सर्कल लाई करेगा। तो इनसाइड द सर्कल एक ही पॉइंट है, वो कौन सा है, 0,1। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसमें आपको एक एक पॉइंट को जो है एक एक पॉइंट के अंदर वैल्यू पुट कर करके चेक करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन का आपको आंसर एग्जैक्टली मिलेगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। वैसे अगर आप वैसे इजीली सॉल्व करना चाह रहे हो तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखो। सही में अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना भी चाहिए। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास करता है तो इसमें सेंटर में 0,0 पुट करो, तो कितना आएगा, 0 + 0 + x + c = 0। सॉरी ये भी 0 आ गया ना, इसका मतलब c = 0 आ गया। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या है सर्कल की, x² + y² + x = 0। ये फाइनल इक्वेशन है हमारे पास सर्कल की। हमें बोला गया कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस क्या होता है, 2g = कितना है, 2gx होता है ना, वो है 1, तो g = आ गया हाफ। तो सेंट g = हाफ आ गया। f की बारी, f इसका 0 है, c इसका 0 है, तो इसका मतलब रेडियस इसका किसके बराबर होगा, g², दैट इज 1/4, दैट इज 1/2 के बराबर होगा इसका। तो इसका रेडियस आ गया हाफ। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, इसके ऐसे इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान दिया करो। इजी क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे, लेकिन वो एग्जाम के अंदर जो आपको मिलते हैं तो आप जल्दबाजी में ऐसा रहते हो कि आप वो इजी क्वेश्चन को लीव कर देते हो या फिर छोड़ देते हो, या फिर आपसे वो छूट जाता है। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन तो छूटने नहीं चाहिए, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटने लगेंगे तो आप और क्वेश्चन में कैसे टाइम दे पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को आप, ऐसे क्वेश्चन तो छूटने नहीं चाहिए, इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना ही है। उसके अलावा अब चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 15 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने किया है, सब क्वेश्चन को आप ढंग से अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा जो फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है उसका यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखना। उसके ऊपर जो है हम बहुत सी जो है ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहती है और हेल्पफुल रहेगी भी आगे चल के भी। ठीक है, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना आपको कि आप जो है अपने फ्रेंड्स को भी कहो, क्योंकि जो है हम जो भी यूट्यूब चैनल है वहाँ पे हम जो है रिवीजन लेक्चर्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं, तो उस चीज़ का जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ रहेगी वो आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी उसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है प्लीज़ उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ जो भी है, हम हमारी तरफ से जो भी वेराइटीज़ जो भी पॉसिबल है वो हम सब कुछ वहाँ पे रखते हैं। तो मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हर तरह की चीज़ अवेलेबल हो जाएगी।
मेरा प्रेजेंटेशन हो, जो मैं प्रेजेंटेशन का यूज़ करता हूँ, या फिर जो भी मैं क्वेश्चंस यूज़ करता हूँ। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मोस्टली सॉल्यूशन की स्क्रीनशॉट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मोस्टली चीज़ें जो है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी। लाइव क्लासेस का शेड्यूल हो, रिकॉर्डेड क्लासेस का शेड्यूल हो, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल होगा आपके लिए। उस चीज़ का ध्यान रखो और उसको डाउनलोड करके रखो, ठीक है। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन किए सबको ढंग से अटेम्प्ट करना, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हर क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट करो। क्लियर है। और तो आज के लेक्चर में हमें और कुछ करना नहीं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम सर्कल वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे। 11 क्वेश्चन ही बच रहे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में का पार्ट को कंप्लीट कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।